गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 6 के चैप्टर 5 द काइट मेकर को हिंदी में वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। इस चैप्टर में एक लड़का है अली और उसके दादाजी हैं महमूद। उसके दादाजी अपने नाती अली के लिए पतंग बनाते हैं। महमूद इसमें एक काइट मेकर है। काइट मेकर मीन्स पतंग बनाने वाला, और वो जो है बहुत पुराने समय से है और आज भी ज़िंदा है। वो इस स्टोरी में, स्टोरी के अंत में मरता है। इस स्टोरी में दिखाया गया है कि जब उसने पतंग की दुकान खोली थी तब लोगों का पतंग के बारे में कितना इंटरेस्ट था, जबकि उसके मरते समय तक उसको कोई भी नहीं पूछता था। इस स्टोरी में एक सामाजिक जो मेल मिलाप था उसके घटने को दिखाया गया है और पतंगों के प्रति लोगों के कम होते हुए इंटरेस्ट को भी बताया गया है। सो मैं चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ। वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूँगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे ग्रुप में बताना। देयर वाज वन ट्री इन द स्ट्रीट नोन एज गली रामनाथ, एंशियंट banyan tree that had grown through the cracks of abandoned mosque, and the little Ali's kite had caught in its branches. देयर वॉज वन ट्री, एक पेड़ था गली रामनाथ में। गली रामनाथ में एक बरगद का पेड़ था जिसकी जो है बरगद के पेड़ की जो बरगद का पेड़ जो बड़ा हुआ था, और वो जो है वो बरगद का पेड़ उस गली में एक त्यागी हुई, एबंडन में छोड़ी हुई एक मस्जिद थी, उसमें से फूट के निकला था। और जो छोटा अली था, अली यानी कि उस महमूद का जो नाती था, उसकी पतंग उस बरगद के पेड़ की शाखाओं में फंस गई थी। द बॉय वेयर फुट एंड क्लेड ओनली इन टोन शर्ट, लड़का नंगे पैर था और उसने केवल एक फटी हुई शर्ट पहन रखी थी। रेन एलोंग द कोबल्ड स्टोन्स ऑफ द नैरो स्ट्रीट टू वेयर हिज ग्रैंड फादर सेट नोडिंग ड्रीमली इन द सनशाइन ऑफ देयर बैक कोर्टयार्ड। और वो लड़का दौड़ता हुआ यानी कि पतली सी गली में, कोबल्ड स्टोन यानी कि पत्थरों वाली गली में दौड़ पड़ा, वहाँ पर जहाँ उसके दादाजी अपने आंगन के पीछे धूप में सिर लाते हुए ऊँग रहे थे। ग्रैंडफादर शाउटेड द बॉय, माई काइट हैज गॉन। वो लड़का चिल्लाया, दादाजी मेरी पतंग चली गई। द ओल्ड मैन वोक फ्रॉम हिज डे ड्रीम विद ए स्टार्ट एंड रेजिंग हिज हेड। वो बुढ़ा आदमी एकदम दिवा स्वप्न से जागा और अपना सिर ऊपर उठाया। डिस्प्लेड ए बियर्ड दैट वुड हैव बीन वाइट हैड इट नॉट बीन डाइड रेड विद मेनी लीव्स। और जब उसने अपना सर उठाया तो उस महमूद की जो है सफ़ेद दाढ़ी दिखाई दे रही थी, जो अभी तक मेहंदी की पत्तियों से रंगी नहीं गई थी। डिड द ट्वाइन ब्रेक, ही आस्क्ड। उसने पूछा क्या मंजा टूट गया। ट्वाइन मीन्स मंजा। उसने पूछा क्या मंजा टूट गया। द काइट ट्वाइन इज़ नॉट वॉट इट यूज टू बी। और वह बोला कि पतंगों के मंजे पहले जैसे नहीं आते जो पहले आया करती थी। नो ग्रैंड फादर, द काइट इज स्टक इन द बनियन ट्री। नहीं दादाजी, पतंग तो बरगद के पेड़ में फंस गई है। द ओल्ड मैन चकल्ड, वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। चकल्ड मीन्स मुस्कुराना, दांतों को दिखाना। यू हैव येट टू लर्न हाउ टू फ्लाई अ काइट प्रॉपरली माई चाइल्ड। अभी तुम्हें पतंग कैसे अच्छी तरह से उड़ाते हैं, अभी तुम्हें यह सीखना है। एंड आई एम टू ओल्ड टू टीच यू, और मैं इतना बुढ़ा हो गया हूँ कि मैं अब तुम्हें नहीं सिखा सकता, यानी कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए काफ़ी बुढ़ा हो गया हूँ। दैट्स माई पिटी ऑफ इट, और मुझे इस बात का अफसोस है। बट यू शैल हैव अनदर, लेकिन तुम्हें दूसरी पतंग मिल जाएगी। ही हैड जस्ट फिनिश्ड मेकिंग ए न्यू काइट फ्रॉम बम्बू पेपर एंड थिन सिल्क एंड इट ले इन द सन फर्मिंग अप। उसने अभी एक नई पतंग बनाई थी बम्बू पेपर से और थिन सिल्क से, और ये अभी धूप में फर्मिंग अप यानी कि सूख रही थी। इट वॉज ए पेल पिंक काइट, यह पीली गुलाबी पतंग थी। विद ए स्मॉल ग्रीन टेल, इसमें जो है पीछे हरी रंग की पूँछ लगी हुई थी। द ओल्ड मैन हैंडेड टू अली एंड द बॉय रेज्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टो। उस बूढ़े आदमी ने वो पतंग जो अली को दे दी, और वो लड़का जो है अपने पंजों के बल मुड़ा। एंड किस्ड हिज ग्रैंड फादर्स हॉलोड आउट चीक, और उसने अपने दादाजी के खोखले गालों को चूमा और चला गया। आई विल नॉट लूज दिस वन, और ही सैड, वह बोला अब मैं इस पतंग को नहीं खोऊंगा। दिस काइट विल फ्लाई लाइक ए बर्ड, यह पतंग एक पक्षी की तरह उड़ेगी, एक चिड़िया की तरह उड़ेगी। एंड ही टर्न ऑन हिम हील्स एंड स्किप्ड आउट ऑफ द कोर्टयार्ड, और वह अपने पंजों पर मुड़ा और आंगन से बाहर चला गया उछलते हुए। द ओल्ड मैन रिमेन्ड ड्रीमिंग इन दी सन, वो बूढ़ा आदमी धूप में फिर से सपने देखने लगा। और सपने में क्या देखता है वो,
हिज काइट शॉप हैड गॉन, उसकी पतंग की दुकान बंद हो गई है। द प्रेमिसेस लॉन्ग सिंस सोल्ड टू ए जंक डीलर, उस दुकान का जो सामान या कबाड़ा जो भी था वो कबाड़िए को बेचा जा चुका है। बट ही स्टिल मेड काइट्स, लेकिन वो आज भी पतंगें बनाता है। फॉर हिज ओन अम्यूजमेंट एंड फॉर हिज ग्रैंडसन, अपने मनोरंजन के लिए और अपने नाती के लिए। उसकी दुकान बंद जरूर हो गई है, उसका सारा सामान कबाड़ियों को बेच दिया गया है, लेकिन आज भी वो अपने मनोरंजन और अपने नाती के लिए पतंग बनाता है। नॉट मैनी पीपल वॉट काइट्स दीज डे, ज़्यादा लोग अब इन पतंगों को नहीं खरीदते हैं। एडल्ट डिस्डेन दैम, और वयस्क लोग इनसे घृणा करते थे। एंड चिल्ड्रन प्रीफर टू स्पेंड देयर मनी वॉचिंग मूवी, और बच्चे जो है अपना पैसा मूवी देखने में खर्च करना पसंद करते हैं। मोर ओवर देयर वर नॉट मैनी ओपन स्पेस लेफ्ट फॉर द फ्लाइंग ऑफ काइट्स, इसके अलावा पतंगों को उड़ाने के लिए अब ज़्यादा ओपन फील्ड्स भी नहीं बचे थे। द सिटी हैड swallowed अप द ओपन फील्ड्स एंड हैड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द ओल्ड फोर्ट्स वॉल्स टू द रिवर बैंक, शहर खुले हुए मैदानों को यानी कि ओपन फील्ड्स को निगल चुका है, यानी कि जो ओपन फील्ड्स थे वो अब तक घेरे जा चुके हैं और शहर जो है पुराने किले की दीवार से लेकर के नदी के किनारे तक पहुंच गया है। बट द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड ए टाइम व्हेन ग्रोन मैन फ्लू काइट्स एंड ग्रेट बैटल्स वर फॉट, लेकिन उस बुढ़े आदमी को याद था कि एक समय था जब लोग पतंगें उड़ाया करते थे और पतंगों के बीच में बड़े बड़े युद्ध हुआ करते थे। द काइट्स स्वेरिंग एंड स्वूपिंग इन द स्काई, पतंगें हवा में, पतंगें आकाश में लहराती थीं। टिंगलिंग विद ईच अदर, एक दूसरे से उलझती थीं। अनटिल द स्ट्रिंग ऑफ वन वाज सीवर्ड, जब तक एक पतंग दूसरे पतंग का ट्वाइन नहीं काट देती थी। देन ही डिफीटेड बट लिबरेटेड काइट वुड फ्लोट अवे इनटू द ब्लू अननोन, और इसके साथ वो हारी हुई पतंग यानी कि कटी हुई पतंग एक स्वतंत्र आकाश में, ब्लू अननोन मीन्स नीले आकाश में जो आज़ाद हो जाती है। देयर वॉज ए गुड डील ऑफ बैटिंग, उस समय शर्त लगा करती थी। मनी फ्रीक्वेंटली चेंज हैंड, और पैसों की शर्त लगती थी, पैसा इधर से उधर पहुंच जाता था एक दूसरे के हाथों में, कभी इस हाथ में कभी उस हाथ में। काइट फ्लाइंग वॉज देन द स्पोर्ट्स ऑफ किंग, पतंग उड़ाना तब एक प्रकार का राजाओं का गेम था। एंड द ओल्ड मैन रिमेंबर्ड हाउ द नवाब हिमसेल्फ वुड कम डाउन टू द रिवर साइड विद हिज रेटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस नोबल पास टाइम, और उस बुढ़े आदमी को अब भी याद था कि कैसे नवाब खुद नदी के किनारे अपने दल बल के साथ इस नोबल पास टाइम के लिए आया था, यानी कि पतंग उड़ाने के लिए आया था। देयर वॉज टाइम देन टू स्पेंड एन आइडल आवर विद ए गे डांसिंग स्ट्रिप ऑफ पेपर, और एक समय था जब लोगों के पास इस कागज़ के नाचते हुए कागज़ के लिए यानी कि इस पतंग के लिए समय हुआ करता था। नाउ एवरीवन हरीड इन ए हीट ऑफ होप एंड डेलिकेट थिंग्स लाइक काइट्स एंड डे ड्रीम्स वर ट्रेम्बल्ड अंडर फुट, लेकिन अब लोग इतनी जल्दबाजी में हैं, उनको आशाओं की इतनी गर्मी है कि उन्होंने जो है इन नाजुक चीज़ों को, पतंग उड़ाने जैसी या दिन में सपने जैसी चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दिया है। इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ महमूद हैड बीन वेल नोन थ्रू आउट द सिटी, महमूद यानी कि जो बुढ़ा आदमी है महमूद, उसे अपने जवानी को आज भी वो याद करता है, तो उस समय जो है पूरा शहर उसे जानता था। वेल नोन थ्रू आउट द सिटी, वो पूरे शहर में जाना जाता था। सम ऑफ हिज मोर एलोबरेट काइट्स वंस सोल्ड फॉर एज मच एज 3 और 4 रुपीज़ ईच, और उस समय कुछ विशेष प्रकार की पतंगें 3 या 4 रुपये की बेची जाती थी। एट द रिक्वेस्ट ऑफ नवाब ही हैड वंस मेड ए वेरी स्पेशल काइंड ऑफ काइट अनलाइक एनी दैट हैड बीन सीन इन द डिस्ट्रिक्ट, एक बार नवाब की प्रार्थना पर, एक बार नवाब की रिक्वेस्ट पर महमूद ने एक स्पेशल काइंड की पतंग बनाई, और उसके बाद इस तरह की पतंग उस क्षेत्र में फिर कभी नहीं देखी गई। इट कंसिस्टेड ऑफ ए सीरीज ऑफ स्मॉल वेरी लाइट पेपर डिस्क ट्रेलिंग ऑन ए थिन बम्बू फ्रेम, इसमें जो है एक छोटे बहुत ही पतले कागज़ के डिस्क जो है पतले बम्बू के फ्रेम पर लगे हुए थे। टू द एंड ऑफ ईच डिस्क ही फिक्सड ए स्प्रिग ऑफ ग्रास, और हर डिस्क के एंड में, हर डिस्क के किनारे पर उसने जो है घास का एक स्प्रिग लगा दिया था, घास का एक पुंछल्ला सा यानी कि एक फूस सी लगा दी थी।
फॉर्मिंग ए बैलेंस ऑन बोथ साइड, ताकि वो डिस्क जो है एक बैलेंस में बनी रहे। द सरफेस ऑफ द फॉरमोस्ट डिस्क वॉज स्लाइटेड कन्वेक्स, और उस डिस्क का जो सरफेस था, जो उस डिस्क का सरफेस था वो हल्का सा कन्वेक्स यानी कि उठा दिया गया था। एंड द फैंटास्टिक फेस वॉज पेंटेड ऑन इट, और एक फैंटास्टिक फेस यानी कि बहुत ही अच्छा चेहरा उस पतंग पर पेंट किया गया था। हैविंग टू आइज मेड ऑफ स्मॉल मिरर्स, और उस फेस पर जो है छोटे छोटे शीशों की दो आंखें भी बनाई गई, टू स्मॉल मिरर्स। द डिस्क डिक्रीजिंग इन साइज फ्रॉम हेड टू टेल, और डिस्क को जो है हेड टू टेल यानी कि सिरे से लेकर पूंछ तक डिक्रीजिंग साइज में लगाया गया। एज्यूम्ड इन एडल्टरी फ्रॉम एंड गेव द काइट द अपेयरेंस ऑफ क्रोलिंग सरपेंट, और जब पतंग को देखा गया तो वो ऐसा लग रहा था मानो कोई रेंगता हुआ सांप हो, क्रोलिंग सरपेंट। इट रिक्वायर्ड ग्रेट स्किल टू रेज दिस cumbersome डिवाइस फ्रॉम द ग्राउंड एंड ओनली महमूद कुड मैनेज इट, और इस भारी भरकम वस्तु को उड़ाने के लिए बहुत ही स्किल की आवश्यकता थी, बहुत ही योग्यता की आवश्यकता थी, और ऐसा केवल महमूद ही कर पाया। एवरीवन हैड हर्ड ऑफ द ड्रैगन काइट दैट महमूद हैड बिल्ट, महमूद ने जो ये पतंग बनाई थी इसको उस समय लोग ड्रैगन काइट के नाम से बोलने लगे, और इसके बारे में हर किसी ने सुना। एंड वर्ल्ड वेंट राउंड दैट इट पजेस्ड सुपर नेचुरल पावर्स, और यह खबर भी फैल गई कि इस पतंग में कुछ अलौकिक शक्तियाँ भी हैं। अ लार्ज क्राउड असेंबल्ड इन द ओपन टू वॉच इट्स फर्स्ट पब्लिक लॉन्चिंग इन द प्रेजेंस ऑफ दी नवाब, और जब इस पतंग की पहली उड़ान जब लॉन्च की गई तब वहाँ पर नवाब के साथ बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हुई। एट द फर्स्ट अटेम्प्ट इट रिफ्यूज टू लीव द ग्राउंड, पहले प्रयास में तो यह हिली भी नहीं। द डिस्क मेड ए प्लेनेटरी प्रोटेस्ट साउंड एंड द सन वॉज ट्रैप्ड इन द लिटिल मिरर्स, और जो डिस्क थी वो शिकायत करने वाली आवाज़ें कर रही थी, यानी कि बहुत बुरी तरह से आवाज़ें कर रही थी, और जो धूप थी वो इसके जो लिटिल मिरर्स थे यानी कि जो इसकी जो आंखें बनाई गई थी उनमें झांक रही थी। मेकिंग ऑफ द काइट ए लिविंग कंप्लेनिंग क्रीचर, ऐसे लग रहा था मानो ये काइट नहीं कोई जीवित वस्तु हो, कोई जीवित प्राणी हो। देन द विंड केम फ्रॉम द राइट डायरेक्शन, तभी राइट डायरेक्शन से हवा आई। एंड द ड्रैगन काइट सोर्ड इनटू द स्काई, और वो ड्रैगन वाली पतंग आकाश में उठ गई। रिंगलिंग इट्स वे हायर एंड हायर, यानी कि लहराती हुई ऊंची और ऊंची गई। द सन स्टिल ग्लांटिंग इन इट्स डेवल आईज, धूप अब भी इसकी राक्षसी आंखों में झांक रही थी। एंड व्हेन इट वेंट वेरी हाई, और जब यह बहुत ऊंची चली गई, इट पुल्ड फायर्सली ऑन द ट्वाइन एंड महमूद्स यंग सन हैड टू हेल्प विद द रील, और जब यह ऊंची गई तो यह ऊंची उड़ने को इतनी आतुर थी कि यह बहुत ज़बरदस्त तरीके से मंजे को ऊपर ही खींच रही थी, और महमूद को अपने नाती अली को रील पकड़ने के लिए लगाना पड़ा, अपने बेटों को लगाना पड़ा। स्टिल द काइट पुल्ड डिटरमाइंड टू बी फ्री टू ब्रेक लूज एंड टू लीव ए लाइफ ऑफ इट्स ओन, ऐसा लग रहा था पतंग आज़ाद होना चाहती थी, वो चाहती थी कि उसे ढीला छोड़ दिया जाए, ब्रेक लूज, उसे ढीला छोड़ दिया जाए, और वो अपनी तरीके से जीना चाहती थी। एंड इवेंचुअली इट डिड सो, और ऐसा हुआ भी। द ट्वाइन स्नैप्ड, मंजा टूट गया। एंड द क्वाइट लीप्ड अवे टुवार्ड्स द सन, पतंग एकदम से कटकर उछलकर स्किप्ड होकर के और सूर्य की तरफ चली गई। सेलिंग ऑन हेवन बार्ड अंटिल इट वॉज लॉस्ट टू व्यू, और ऊपर की ओर वो जब तक देखी गई जब तक देखी जा सकती थी। इट वॉज नेवर फाउंड अगेन, इसके बाद यह कभी नहीं मिली। एंड द महमूद वंडर्ड आफ्टरवर्ड्स इफ ही मेड टू विविड टू लिविंग अ थिंग ऑफ ग्रेट काइट, इसके बाद महमूद को स्वयं आश्चर्य हुआ कि उसने इस तरह की एक अलग प्रकार की डिफरेंट काइट्स जो है पतंग बनाई। ही डिड नॉट मेक अनदर लाइक इट, इसके बाद वो ऐसी पतंग फिर नहीं बना पाया। इंस्टीड द प्रेजेंटेड टू द नवाब म्यूजिकल काइट, इसके अलावा उसने एक बार नवाब को एक म्यूजिकल काइट भी प्रेजेंट की। वन दैट मेड ए साउंड लाइक ए वायलन व्हेन इट रोज टू द एयर, और जब यह उड़ती थी तो वायलन की जैसी आवाज़ करती थी, जब यह हवा में उड़ती थी तो वायलन जैसी साउंड इसकी निकलती थी। देयर वर मोर लेजरली मोर स्पेसियस डेज, और उस समय काफ़ी मज़े के दिन थे। बट द नवाब हैड डाइड ईयर्स एगो,
लेकिन अब कई सालों पहले नवाब मर चुका है। एंड हिज डिसेंडेंट्स वर ऑलमोस्ट एज पुअर एज महमूद हिमसेल्फ, और उसके जो वंशज हैं वो आज उतने ही गरीब हैं जितना कि महमूद है। काइट्स मेकर लाइक पोइट्स वंस हैड देयर पैटर्न्स, जैसे कि कुछ काइट मेकर्स थे या पोइट्स थे, जितने वो गरीब हैं उतने आज उस राजा के वंशज भी गरीब हैं। बट नो वन न्यू महमूद सिंपली बिकॉज देयर वॉज टू मैनी पीपल इन द गली एंड दे कुड नॉट बी बॉदर्ड विद देयर नेबर्स। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महमूद को नहीं जानते हैं गली में, और ना ही कोई जानना चाहता है। कोई किसी पड़ोस की परेशानी को मोल लेना नहीं चाहता है, सब अपने अपने काम में मस्त रहते हैं। वैन महमूद वॉज यंगर एंड हैड फॉलन सिक, जब महमूद एक बार बीमार पड़ गया था पुराने समय में, एवरीवन इन द नेबरहुड हैड कम टू आस्क आफ्टर हिज हेल्थ, हर कोई उसके हालचाल पूछने आया था। बट नाउ वैन हिज डेज वर ड्राइंग टू ए क्लोज नो वन विजिटेड हिम, लेकिन अब उसके दिन बीतते जा रहे हैं, इट मीन्स अब वो मरने वाला है, यानी कि अब उसकी मृत्यु नज़दीक आने वाली है, क्योंकि वो काफ़ी बुढ़ा हो गया है, तो अब उसे कोई भी देखने नहीं आया। मोस्ट ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड्स वर डैड एंड देयर सन्स हैड ग्रोन अप, क्योंकि उसके जो ज़्यादातर फ्रेंड्स थे वो मर गए हैं, और उसके जो बेटे हैं उनके वो अब बड़े हो गए हैं। वन वॉज वर्किंग इन ए लोकल गैरेज, एक लड़का तो उसका लोकल गैरेज में काम करता था। एंड द अदर हु वॉज इन पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हैड नॉट बी एबल टू रिजॉइन हिज रिलेटिव, और दूसरा लड़का जो पार्टीशन के समय पाकिस्तान में ही रह गया, वो फिर से अपने रिश्तेदारों से कभी नहीं मिल पाया। द चिल्ड्रन हु हैड बॉट काइट्स फ्रॉम हिम 10 years एगो वर नाउ ग्रोन मैन, जो बच्चे 10 साल पहले महमूद से पतंग लिया करते थे आज वो बड़े हो गए हैं। स्ट्रगलिंग फॉर ए लिविंग, आज वो रोजी रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दे डिड नॉट हैव टाइम फॉर द ओल्ड मैन एंड हिज मेमोरीज, उनके पास बुजुर्गों के लिए या उनकी यादों के लिए अब समय नहीं है। दे हैड ग्रोन अप इन स्विफ्टली चेंजिंग एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, वे जो है एकदम तेज़ी से बदलते हुए और प्रतिस्पर्धा वाले वर्ल्ड में बड़े हुए हैं। एंड दे लुक्ड द ओल्ड काइट मेकर एंड द बनियन ट्री विद द सेम इंडिफरेंस, यानी कि चाहे बरगद का पेड़ हो या पुराना पतंग बनाने वाला, वो दोनों को एक ही दृष्टि से देखते हैं। बोथ वर टेक फॉर ग्रांटेड परमानेंट फिक्सर दैट वर नो कंसर्न ऑफ द रियोकस स्वेटनिंग मास ऑफ ह्यूमैनिटी एंड सराउंडेड देम, यानी कि उस महमूद को देखकर और बरगद के पेड़ को देखकर उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं ये तो परमानेंट फिक्सर है, इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। नो लॉन्गर डिड पीपल गैदर अंडर द बनियन ट्री टू डिस्कस देयर प्रॉब्लम्स, अब कोई भी व्यक्ति उस बरगद के पेड़ के नीचे इकट्ठा नहीं होते हैं और ना ही अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। एंड देयर प्लान्स, ना ही अपनी प्लान्स को डिस्कस करते हैं। ओनली इन द समर मंथ डिड ए फ्यू बीक शेल्टर फॉर द फायर सन, गर्मी के महीने में ज़रूर कुछ लोग इस बरगद के पेड़ के नीचे गर्मी देती हुई धूप से बचने के लिए शरण लेते हैं। बट देयर वॉज ए बॉय हिज ग्रैंडसन, लेकिन एक लड़का है उनका नाती। इट वॉज गुड दैट महमूद सन वर्क क्लोज फॉर इट ग्लैंडेड द ओल्ड मैन सर टू वॉच द स्मॉल बॉय एट प्ले इन द विनर, लेकिन उसका एक नाती है और यह महमूद जो है पास में ही काम करता है, महमूद का बेटा जो है, और उसके हृदय में अपने नाती को बड़े जाड़ों में उसने अपने नाती को खेलते हुए पलते हुए बढ़ते हुए देखा है। सनशाइन ग्रोइंग अंडर एज आई लाइक ए यंग एंड वेल नरिश सैपलिंग पुटिंग फोर्थ न्यू लीव्स ईच डे, उसने अपने नाती को एक पौधे की तरह बढ़ते हुए देखा है। देयर इज ए ग्रेट एफिनिटी बिटवीन ट्रीज एंड मैन, पेड़ और मनुष्य में एक समानता है। वी ग्रो एट मच द सेम पेस, हम एक ही गति से बढ़ते हैं। इफ़ वी आर नॉट हर्ट और स्टार्व और कट डाउन, अगर हमें हर्ट ना किया जाए, भूखा ना रखा जाए या हमें काटा पीटा न जाए, यानी कि राइटर इसमें पेड़ और मनुष्य को एक ही गति से बढ़ना बताता है। वो कहता है अगर पेड़ और मनुष्य को हर्ट ना किया जाए, स्टार्व न किया जाए, कट डाउन न किया जाए, तो वो जो है एक ही गति से बढ़ते हैं। इन आवर यूथ वी आर रेस्प्लेंडेंट क्रीचर्स, अपनी जवानी में हम स्वतंत्र प्राणी होते हैं। इन आवर डिक्लाइंग ईयर्स वी स्टूप ए लिटिल, वी रिमेंबर वी स्ट्रेच्ड आवर बिटल लिम्स इन द सन एंड देन विद ए साई वी शेड आवर लास्ट लीव, और हम चमकदार प्राणी होते हैं, यानी कि पेड़ की तरह, जैसे पेड़ चमकदार होता है उस तरह से हम यानी कि एक उम्मीदों के सारे जीते हैं। लेकिन जब हमारा अंत समय आता है तो हम भी पेड़ की
लास्ट पत्ती की तरह, जैसे पेड़ अपना मरते समय लास्ट पत्ते को गिराता है, उसी तरह मनुष्य भी अंतिम सांस लेकर मर जाता है। महमूद वॉज लाइक द वेनियन, हिज हैंड्स नाल्ड एंड ट्विस्टेड लाइक द रूट्स ऑफ एंशियंट ट्री। महमूद भी बरगद के पेड़ की तरह है, क्योंकि उसके हाथ पैर जो है उस प्राचीन पेड़ की जड़ों की तरह गठीले थे। अली वॉज लाइक द यंग मिमोसाज प्लांटेड एट द एंड ऑफ कोर्टयार्ड। अली जो है उसके आंगन में लगे हुए छुई मुई के पेड़ की तरह है। इन 2 years बोथ ही एंड द ट्री वुड एक्वायर द स्ट्रेंथ एंड कॉन्फिडेंस ऑफ देयर अर्ली यूथ। इन 2 सालों में उस छुई मुई के पौधे ने और इस अली ने जो है एक अलग प्रकार का स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को अपने अंदर पैदा किया है। द बॉयज इन द स्ट्रीट ग्रीव फेंटर एंड महमूद वंडर्ड इफ़ ही वाज गोइंग टू फॉल एस्लीप एंड ड्रीम। यानी कि गली की आवाज़ें महमूद को अब धुंधली सुनाई दे रही हैं, यानी कि बहुत धीमी धीमी सुनाई दे रही हैं, और उसे लग रहा है कि वो गहरी नींद में सोने जा रहा है। एज ही सो ऑफन डिड, जैसा कि वो अक्सर करता था। ऑफ ए काइट सो ब्यूटीफुल एंड पावरफुल दैट इट वुड रिजेंबल द ग्रेट वाइड बर्ड ऑफ द हिंदूज गरुण। और वो पतंग को जो है विष्णु भगवान के वाहन गरुण की तरह मानता था। गॉड विष्णुज फेमस स्टीड। ही वुड लाइक टू मेक ए वंडरफुल न्यू काइट फॉर लिटिल अली। वो चाहता था कि वो अपने नाती अली के लिए एक वंडरफुल नई काइट बनाए। ही हैड नथिंग एल्स टू लीव फॉर द बॉय, क्योंकि उसने अपने इस बच्चे के लिए कुछ भी नहीं छोड़ा था। ही हर्ड अलीज वॉइस एट द डिस्टेंस। उसे कुछ दूरी से अपने अली की आवाज़ सुनाई दी, बट डिड नॉट रियलाइज दैट द बॉय वाज कॉलिंग हिम। लेकिन उसे नहीं लगा कि उसका वो बच्चा उसे आवाज़ दे रहा था। द बॉय सीम टू कम फ्रॉम वेरी फार अवे। ऐसा लग रहा था कि आवाज़ बहुत दूर और दूर होती जा रही थी। अली वॉज एट द कोर्ट यार्ड डोर। जबकि अली अपने आंगन के दरवाजे पर था। आस्किंग हिज मदर हैड एज येट रिटर्न फ्रॉम द बाजार। और पूछ रहा था कि उसकी माँ बाजार से आई है या नहीं। वैन महमूद डिड नॉट आंसर। लेकिन जब महमूद ने कोई उत्तर नहीं दिया, द बॉय केम फॉरवर्ड रिपीटिंग हिज क्वेश्चन। तो वह लड़का थोड़ा सा आगे आया और अपने क्वेश्चन को उसने फिर से दोहराया। द सनलाइट वॉज स्लाइंटिंग अक्रॉस द ओल्ड मैन्स हेड। सूर्य की किरणें उस बुड्ढे के सिर पर स्लांटिंग यानी कि तिरछी पड़ रही थी। एंड ए स्मॉल वाइट बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन हिज फ्लोइंग बियर्ड। और एक सफ़ेद छोटी तितली उस बुड्ढे की लहराती हुई दाढ़ी पर आराम कर रही थी। महमूद वॉज साइलेंट। महमूद शांत था। एंड वैन अली पुट हिज स्मॉल ब्राउन हैंड ऑन द ओल्ड मैन शोल्डर। जब अली ने अपना छोटा हाथ उस बुड्ढे के कंधे पर रखा, ही मेट विद नो रेस्पॉन्ड। तो उसे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं मिला। द बॉय हर्ड ए फेंट साउंड लाइक द रबिंग ऑफ मार्बल्स इन हिज पॉकेट। और तभी उस लड़के ने एक ऐसी आवाज़ सुनी जैसे मानो जेब में कंचे रगड़ने की होती है। यानी कि उसने जो है महमूद की हिचकी सुनी। सडनली एफ्रेड, एकदम से डर गया। अली टर्न एंड मूव टू द डोर। वह मुड़ा और दरवाजे की तरफ दौड़ कर गया। एंड देन रेन डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग फॉर हिज मदर। और अपनी माँ को आवाज़ लगाते हुए गली में दौड़ पड़ा। द बटरफ्लाई लेफ्ट द ओल्ड मैन्स बियर्ड एंड फ्लू टू द मिमोसा ट्री। और वो तितली उस बुड्ढे की दाढ़ी को छोड़कर मिमोसा ट्री पर जाकर बैठ गई। एंड सडन अ गस्ट ऑफ विंड कॉट द टोर्न काइट। तभी एक हवा का झोंका आया और उसने उस फटी हुई पतंग को पकड़ा। लिफ्टेड इट इन द एयर। और इसे हवा में उठा दिया। कैरिंग इट फार अवे द स्टिंग सिटी इन टू द ब्लाइंड ब्लू स्काई। और इसे जो है संघर्ष करते हुए शहर में नीले आकाश में छोड़ दिया। इस तरह से महमूद की मृत्यु हो जाती है। और मैंने इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो ग्रुप में मुझे बताना। थैंक यू।